मेरा नाम मधु है। मैं 29 साल की शादीशुदा हॉट महिला हूँ, एकदम गोरी चिट्टी। अगर अंधेरे कमरे में भी चली जाऊं तो रोशनी हो जाए। मेरी फिगर अच्छी है, जो किसी को भी घायल करने के लिए काफी है। आप लोग मेरी फिगर से समझ गए होंगे कि मैं कितनी वो हूँ। मेरी यह फिगर 8 मर्दों की अथक मेहनत का परिणाम है। मेरा एक 3 साल का बेटा है, लेकिन मुझे आज तक यह पता नहीं चला कि मेरे बेटे का बाप इन 8 में से कौन है, या फिर 8 ही मेरे बेटे का बाप है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि मेरी से 2-2 बूंद दूध पी ले, क्योंकि कहा जाता है कुछ करने से पहले मुंह मीठा करना चाहिए। और लोग कहते हैं कि मेरा दूध काफी मीठा है। और हाँ, कोई भी 2 बूंद से ज्यादा ना पिए। अगर सारा दूध आप लोग पी लेंगे तो मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। अब कहानी पर आती हूँ। मेरी कमसिन जवानी का जलवा। यह कहानी मेरी शादी से पहले की है। मेरा शरीर बचपन से ही भरा पूरा है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं जवानी के दहलीज पर पहला कदम रखा और लोगों की गंदी नजर मेरे पर पड़ने लगी थी। जब मैं 10वीं में पढ़ती थी तभी से स्कूल के सारे लड़के मुझ पर मरते थे। लड़के ही नहीं, सारे टीचर भी मुझ पर फिदा थे। मेरा मैथ शुरू से ही खराब था। इसका पूरा फायदा मैथ के टीचर उठाते थे। वे जानबूझकर मेरे गालों को ऐंठ देते थे। जब भी वह मुझे अकेली देखते, मेरी गुप्त अंगों को भी छू देते थे। मैं जैसे तैसे 12वीं पास करके कॉलेज गई। तब तक मैं अच्छी खासी जवान हो गई थी। जिस गली से निकलती, लोग मुझे घूरते, आह भरते, गंदी गंदी कमेंट देते। मुझे अब यह अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैं भी जानबूझकर छोटे और टाइट कपड़े पहनने लगी थी। मैं अपने कॉलेज की मॉडल कहलाती थी। मैं कॉलेज पढ़ने नहीं, गंदे कमेंट सुनने जाती थी। गंदे कमेंट सुन सुनकर मेरे अंदर की अंतर्वासना जागने लगी थी। मैं अपने आप को जैसे तैसे संभाल पाती थी। कॉलेज के कई लड़के मुझे संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती थी, या यूं कहीं कि दिल को कोई भाया नहीं। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम संतोष था, जिससे मैं संबंध बनाना चाहती थी, और वह भी मुझे चाहता था। लेकिन हमारी बात भी ठीक से नहीं हो पाती थी। हमेशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया। मेरा प्यार, मेरा यार, एक दिन मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। जब मैंने फोन उठाया तो सामने से जवाब आया, हाय मधु, मैं संतोष। नाम सुनते ही मैं चौंक गई कि इसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर उसने बताया कि मेरी सहेली से लिया। धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। पूरा दिन हम फोन पर ही लगे रहते थे। अब कॉलेज में भी हम साथ घूमते रहते। हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई, हमें पता ही नहीं लगा। धीरे धीरे हम करीब आते गए। हम कहीं भी शुरू हो जाते थे, चाहे वह कॉलेज हो या पार्क, बस हो या सुनसान रास्ता। बस मौके की तलाश में रहते थे। जहां मौका मिलता। मेरे पड़ोस में शादी थी। घर से दूर एक फार्म हाउस में थी। शादी में मम्मी, पापा और मैं जाने वाले थे, पर अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई। तब मम्मी बोली, बेटा तुम अकेली चली जाओ, मैं तुम्हारे पापा के पास रुकती हूँ। मैं बोली ठीक है, और तैयार होने चली गई। मैं एक जीन्स टॉप पहनकर चली गई। वहां जैसे ही पहुंची, सारे दोस्त मुझे दुल्हन के कमरे में ले गए। सब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक दोस्त बोली, यार तुम यह क्या पहन कर आई हो? मैं बोली, कितनी अच्छी तो है। तब सब कहने लगी कुछ हॉट पहन कर आती। तभी एक सहेली ने छोटी सी स्कर्ट और टॉप लेकर आई। बोली, रानी तू यह पहन ले। मैं बोली, पागल हो गई हो क्या? यह पहनने से अच्छा तो मैं नंगी ही रहूं। सब बोली, यह आइडिया भी बुरा नहीं है, और सब हंसने लगी। जब बारात आने वाली थी तो सारी लड़कियों ने मिलकर मुझे जबरन मिनी स्कर्ट, टॉप और हाई हील की सैंडल पहना दी। स्कर्ट इतनी काफी छोटी थी जिसकी वजह से काफी टाइट थी, और इतनी छोटी थी कि अगर आगे की ओर झुक गई तो मेरी हो जाए, और टॉप तो मानो किसी बच्ची का हो। लग रहा था कि फाड़ कर बाहर आ जाएंगी। कुल मिलाकर कहूँ तो इन कपड़ों में पटाखा लग रही थी। पार्टी में कहीं भी जाती, सब मुझे वहां खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब मिलकर मेरा रेप ना कर दें। मैं सबकी नजरों से बचते बचाते एक साइड हो गई। तभी एक पड़ोस के अंकल मेरे पास आए और बोले, बेटा कोई परेशानी है? मैं बोली, नहीं अंकल। फिर वे मेरे कान के पास आकर बोले, आज काफी हॉट लग रही हो। मैं यह बात सुनकर अवाक रह गई कि ये मेरे पापा के दोस्त हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। अंकल जाते जाते मेरी दबाकर चले गए। अंकल के दबाने से मैं गर्म सी हो गई थी। तभी बारात आ गई। सब डांस कर रहे थे, मुझसे भी जबरन डांस करवाने लगे। बारात के कुछ लड़के मेरे साथ चिपक चिपक कर डांस कर रहे थे, या यूं कहीं कि भीड़ का फायदा उठा रहे थे। मुझे भी काफी मजा आ रहा था।
मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ रुकी तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। मैं जैसे तैसे वहां से निकली। मैं इतनी गर्म हो गई थी, पार्टी में जिसे भी मौका मिलता दबाते चलता। मैंने सोचा कि खाना खाकर सो जाती हूँ, नहीं तो आज बच नहीं पाऊंगी। मैं खाना खाने जैसे ही गई तो मेरी नजर संतोष पर पड़ी। उसने भी मुझे देखा और खुशी से भागते हुए मेरे पास आया और बोला तुम भी आई हो, और मुझे गले से लगा ली और बोला यार आज तो क़यामत ढा रही हो। मैं बोली अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? संतोष बोला बम लग रही हो। फिर संतोष बोला चलो घूम कर आते हैं। मैं बोली इतनी रात को कहाँ जाएंगे? वह बोला बाहर घूम कर आते हैं। मैं समझ गई कि यह क्या चाहता है। मैं बोली ठीक है खाना खाकर चलते हैं। वह बोला आकर खा लेंगे, और हम बाहर निकल गए। खुली सड़क पर खेल शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने पर एकदम सुनसान जगह मिलते ही मुझ पर टूट पड़ा। मैं बोली यह क्या कर रहे हो? वह मेरी बात को अनसुना करते हुए वह बोला जान तुम टेंशन मत लो, आज हम सुहागरात मनाएंगे। मैं बोली कुछ समझी नहीं कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोला यार बस तुम पार्टी के पीछे वाले कमरे के पास पहुंचो सब समझ जाओगी। फिर हम फार्म हाउस पहुंचते ही अलग हो गए। मैं सबसे बचते बचते उस रूम के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी किसी ने मुझे पीछे से जकड़ लिया। मैं समझ गई कि संतोष है। मैं भी मदहोश होने लगी। मैं बोली सब कुछ यहीं करोगे क्या? मैं बोली छोड़ो भी अब, बोलकर अपने आप को छुड़ाया। जैसे ही मैं पीछे मुड़ी तो देखते ही मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि वह संतोष नहीं था, वो अंकल थे। मैं तो शर्म से एकदम लाल हो गई थी। मैं गुस्से में बोली अंकल यह क्या कर रहे थे? आपको शर्म नहीं आती? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अंकल बेशर्मी से बोले जो तुम चाह रही थी मेरी जान, और बोले बेटी जैसी हुई तो क्या हुआ, वो तो एकदम हॉटमाल। मैं गुस्सा होकर जाने लगी। तब अंकल बोले उस लड़के के साथ तो बीच सड़क पर मजे कर रही थी और मेरे छूने पर इतना गुस्सा। मैं समझ गई कि अंकल ने सब कुछ देख लिया है। फिर मैं थोड़ी सी ठंडी हुई और बोली आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंकल बोले ठीक है रहने दो, मैं तुम्हारे पापा को समझा दूंगा। यह सुनते ही मैं डर गई और बोली प्लीज अंकल पापा को कुछ मत बताना। इस पर अंकल बोले ठीक है नहीं बोलूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मैं बोली ठीक है, पर करना क्या होगा? अंकल बोले जो तुम उस लड़के के साथ करने वाली थी वह अब मेरे साथ कर लो। मैं बोली आप क्या बोल रहे हो? मैं समझी नहीं। ताकि बेशर्मी से बोले मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं बोली अंकल आप यह क्या बोल रहे हो? मैं यह नहीं कर सकती। यह बोलकर मैं जाने लगी। तब अंकल बोले ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा। मैं यह सुनकर फिर से डर गई और बोली प्लीज अंकल ऐसा मत करो। वे बोले कभी नहीं बोलूंगा, बस एक बार मुझे अपनी, इसके बाद मैं कभी तेरे रास्ते में नहीं आऊंगा। बस एक बार। मैं ना चाहते हुए भी मान गई और बोली अंकल मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। अंकल बोले थोड़ी देर में सब ठीक लगने लगेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मिलने किसी से आई थी और जा किसी और के साथ रही थी। अंकल बोले मेरे साथ चलो। मैं बोली कहाँ? वे बोले बस साथ आओ। मैं अंकल के पीछे पीछे चल दी। हम एक कमरे के आगे जाकर खड़े हो गए। अंकल ने पहले चारों तरफ देखा कि कोई आ तो नहीं रहा। फिर अंकल ने जेब से चाबी निकाली और अंदर गए और मुझे झट से अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मैं उस रूम में गई देखकर दंग रह गई। यह तो दूल्हा दुल्हन के सुहागरात मनाने वाला कमरा था। एकदम मनमोहक सजावट थी। मैं बोली अंकल यह तो दूल्हा दुल्हन के लिए है। अंकल मुझे बोले हम भी तो वही काम करेंगे जान। फिर अंकल ने सब कुछ किया। करने के तुरंत बाद अंकल का फोन आया। अंकल ने बोला जान जल्दी से निकलो, शादी खत्म हो गई, जल्दी से कपड़े पहनो और निकलो, दूल्हा दुल्हन आने वाले हैं। मैंने जल्दी से स्कर्ट टॉप पहनी, लड़खड़ाते रूम से निकल गई। आगे की कहानी बाद में बताऊंगी कि इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।